निशस्त्र है, पाछे शस्त्र हाथ में उठाएंगे तो लड़ाई कहां करवे जानो। तो जहांगीर भी आपको धमकी समझ रहे हो तो आपकी भावे तन गई कि ये कैसे आपने जरूरत की। गोकुलनाथ की मैंने की नहीं है, और वो रिकॉर्ड में प्रूव भयो। तो सब बंदरन की तरह अलग अलग छट के अलग चढ़ गए, हजार की भक्ति टिका हुआ है, उनकी भक्ति टिकाऊ है। गोकुलनाथ जी खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पर जय जय श्री गोकुलेश पंथ या लिए आज भी चल रहे हो। गोकुलनाथ जी के इनकारने के बाद भी कि मैं भगवान नहीं हूं, तुम्हारा भाव भगवान है, और वो क्योंकि भक्ति टिकाऊ है ना, करके गोकुलनाथ जी की भगवत्ता भी टिकाऊ है। जब भक्ति टिकाऊ नहीं है तो भगवत्ता भी फिर डावाडोल हो जावे है, चाहे कितो भी बड़ो कोई भगवान हो। बात समझे? आप सब जानते होंगे या रहस्य को कि आज से 60-70 साल पहले वैष्णवन के घर में कितने भगवत स्वरूप विराजते थे। वो स्वरूप कहां गए? कोई से भी अपन अकाउंट पूछे कि भाई वो स्वरूप गए कहां? तुम तो मर नहीं गए हो, तुम्हारे स्वरूप कहां गए परिवार के? भक्ति नहीं टिकी, ऐसे भगवत स्वरूप रफू चक्कर हो गए। भक्ति टिकी रहती होती तो स्वरूप रफू चक्कर नहीं होते। तो भगवान कृष्ण भी भगवान की भगवत्ता तो टिकी भाई काय पे है? भक्ति पे। वह बात मैंने आपको समझाई कि ऐसो बदल भी चमकेगो तो बदल सु पैदा भई बिजली के कारण बदल चमकेगो, नहीं तो बदल भी चमक नहीं सके है। और कभी खूबसूरती देखो कि बदलन के बीच में जा वक्त बिजली चमके, वह वक्त बदल की शोभा, और बिना बिजली चमकते बदल की शोभा। अरे खाली पेंटिंग ही किशनगढ़ की उठा के देख लो, जिन पेंटिंग में बदल और बिजली दोनों हैं, वह पेंटिंग की शोभा, और बिना बदल के, बिना बिजली के बदल जहां दिखाए गए हैं, वह पेंटिंग की शोभा आपको अलग दिखाई देगी। तो भगवान की शोभा भक्त है, भक्त की शोभा भगवान है। ये जो परस्पर पूरकता है, ये परस्पर रेलिशमेंट है, ये परस्पर की जो सर्विस है, भक्त भगवान की सर्विस कर रहे हो है, भगवान भक्त की सर्विस कर रहे हो है, भक्त भगवान को रेलिश कर रहे हो है, भगवान भक्त को रेलिश कर रहे हो है। वो एक तीसरा फैसेट है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पर महाप्रभु जी की एक समझ देखो, एक आचार्य तरीके, क्योंकि उपनिषद में एक बहुत सुंदर वचन आवे है कि जब देवतांशु जाके ऋषि ने पूछी कि आप अपना स्वरूप हमको समझाओ, तो देवता ने ऋषि के सामने कबूल किया कि हमारा स्वरूप हम अच्छा नहीं समझा सकेंगे, हमारा स्वरूप तुमको तुम्हारा आचार्य अच्छा समझाएगा, हम अपना स्वरूप अच्छा नहीं समझा सके। बात समझ में आई? आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठा भवती, ते होचुर, ऐसे वहां आवे कि देवता ने ऐसे कहो कि हम तो जितना जान सके हैं उतना बता सके, पर हमारा अच्छा स्वरूप हम नहीं समझा पाएंगे। एक बात समझो कि अपन लोग कितने यहां किशनगढ़ में ऐसे हैं जिनको सबको नागरीदास जी के दो चार पद तो आते ही होंगे और गाते ही होंगे अपन, तो किशनगढ़ की वो कल्चर है नागरीदास जी के पद। पर समझा कौन पाएगा? डॉक्टर फैयाज अली जी जैसो वाने समझायो
बाकी तो कोई अपने को समझा दे कि नागरीदास जी निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, अपने को क्या पता चले यार निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं कि पुष्टि मार्ग कहते हैं, होंगे शायद निम्बार्क संप्रदाय के। कोई कहे राधा वो स्वामी संप्रदाय, राधा स्वामी नहीं, कौन से वो संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय कहते हैं, होंगे शायद हरिदासी संप्रदाय के होंगे। तो डॉक्टर फैयाज अली अपने को समझा सके, गांव में तो अपन सब हैं। और एक बात ध्यान से समझो कि डॉक्टर फैयाज अली गातो नहीं, तो डॉक्टर फैयाज अली जो है वो नागेंद्र जी के पद गातो नहीं, तो पर समझा तो अच्छो सके ना। अभी गए बरस ही अपन ने उनकी यही लिए थीसिस को उद्घाटन किया। वाह तरह से देवताएं खुद कह रहे भाई हमारा सच्चो और अच्छो स्वरूप क्या है वो हम तो नहीं समझा सकेंगे, आचार्य से जाके पूछो, वो तुमको अच्छी और सच्ची तरह से समझा सकेगा कि हमारा स्वरूप क्या है। आचार्य को रोल वहां है, और वो आचार्य को रोल होने के कारण वो अपने आचार्य चरण को भी रोल है कि वो अपनी कृष्ण भक्ति को कैसे समझा रहे हैं। वह उनकी समझाने की सिफत पे अपन ध्यान दें तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म पहले नहीं ला रहे हैं, सबसे पहले कृष्ण ला रहे हैं। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्य। ब्रह्म नहीं लाए, टेक्टफुली अवॉइड कर गए आचार्य होने के कारण, जबकि थियोरेटिकली ब्रह्म पहले है, वाके बाद परमात्मा आ रहे हो है, वाके बाद भगवान आ रहे हो है, वाके बाद कृष्ण आएगो। कृष्ण यदि खुद को प्रकट करेगो ना तो या ऑर्डर में प्रकट करेगो कि पहले वो ब्रह्म थो, माने तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधय औषधिभ्योन्नम अन्नात् पुरुष सवायस पुरुषोन्न रसमय तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विद। वो अन्नमय पुरुष के भीतर जो है वो प्राणमय पुरुष है, और प्राणमय पुरुष के भीतर मनोमय पुरुष है, और ऐसा अन्योन्तर आत्मा जो है वो विज्ञानमय, और अंत में अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। वो अंतर आत्मा जो है वो आनंदमय है, तब ब्रह्म के बाद परमात्मा आ रहा। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भव। तो ब्रह्म ने तो जगत की सृष्टि करी और परमात्मा के रूप में वो सृष्टि में प्रविष्ट भयो, तो मैंने सबके भीतर प्रविष्ट भयो, तो ब्रह्म के बाद परमात्मा आ रहे हो। और परमात्मा के बाद कोई वाकु भजे तो वो भगवान हो रहे हैं ना, भजे ही नहीं तो काय को भगवान। परमात्मा तो सब में प्रविष्ट है, परमात्मा तो या टेबल में प्रविष्ट है, परमात्मा गधा में प्रविष्ट है, परमात्मा घोड़ा में प्रविष्ट है, परमात्मा थंबा में प्रविष्ट है। नरसिंह जी ने प्रविष्ट होकर दिखाया तो मैं प्रविष्ट हूं थंबा में, पर हिरण्यकशिपु तो नहीं भजता था ना, हिरण्यकशिपु तो नहीं भजता था ना, थंबा में प्रविष्ट है परमात्मा को जान लेने के बाद भी। वाकई तो एक प्रहलाद चाहिए कि जो वाकु पता है कि भाई यह थंबा में भी एक परमात्मा प्रविष्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक प्रहलाद होना चाहिए ना, प्रहलाद होए तो वो परमात्मा के रूप में थंबा में प्रविष्ट नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो सके। बिना प्रहलाद के यही थंबा को गदा मार के देखो, कोई नरसिंह जी पैदा होएगा? क्यों नहीं होएगा पैदा? हर खंबा में नरसिंह जी प्रविष्ट है, तो जितने खंबा मिले मारो सब खंबा पे गदा। एक आध कोई गदा में से नरसिंह जी निकलेगा खंबा में से? कहीं से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अपन हिरण्यकश्यप की तरह गदा तो मार सकें खंबा को, पर प्रहलाद को जो भक्तिमय विश्वास है कि खंबा में भी भगवान है, वो विश्वास जरा टेढ़ी खीर है। खंबान को गदा मारना बहुत सरल है, पर वो विश्वास होना भक्तिमय कि खंबा में भी भगवान है, वो तो आपको भक्तिमय विश्वास है। और वो भक्तिमय विश्वास जो है वो परमात्मा को भगवान बना रहे है, भगवान नरसिंह तरीके। तो भगवान तो तीसरे ऑर्डर में आ रहे है ना। महाप्रभु जी वो नहीं कह रहे हैं बात, वो ब्रह्म बोलेगा तो ऐसे करेगा। ब्रह्म यदि कुछ काम करेगा तो वह तरह से करेगा। वो तो आचार्य है ना। आचार्य कैसे कह रहे हो? नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्य।
तो बेटा ध्यान से समझ, क्रिया के लेवल की तो बात। अभी कहां ब्रह्म आयो है, अभी ब्रह्म आयो का है, क्रिया के लेवल की बात है। कृष्ण सेवा सदा कार्या, कृष्ण सेवा सदा करो, काय को निर्देश है? क्रिया निर्देश। भक्ति को निर्देश का है। आचार्य को यह बात पता है कि कोई दवाई पिलानी तो कितने चमचा में, कितने क्वांटिटी में वाकू पिलानी तो वो पी सकेगो। आखी की आखी बॉटल वाके गला में रेड़ी नहीं जाए। आखी के आखी गला में बॉटल में रेड़ी ना दवाई की तो वॉमिट होके दवाई तो निकलेगी सो निकलेगी और भीतर को और कुछ माल सामान और निकल जाएगा बाहर। तो आचार्य को, डॉक्टर को जैसे पता हुआ है कि कितने प्रपोर्शन में दवा देने से वो अंदर जाएगी और अंदर जाके सारो तंत्र सुधारेगी और सारो तंत्र सुधार के और वाकी कैपेसिटी भी बढ़ाएगी। वो आचार्य देव विदिता विद्या साधिष्ठा भवती, जो उपनिषद को सिद्धांत है, करके मूल निर्देश पहले आचार्य चरण क्रिया को दे रहे हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्य। अभी ब्रह्म नहीं आ रहे, ब्रह्म आने में भी देर है। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म पहले है, पर भक्त की दृष्टि से ब्रह्म पहले नहीं है भाई, कृष्ण पहले है। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। अपन शरणागति ले रहे हैं तो कृष्ण की ले रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं तो कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं और कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं और ऐसा सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की कर रहे हैं, और भक्ति करनी है तो कृष्ण की करनी है। करके सबसे पहले कृष्ण आ रहे है क्रिया के लेवल पे, क्रिया के लेवल पे पहले कृष्ण आ रहे है और वह क्रिया को वो रिपेयर करेगो। कैसे रिपेयर करेगो? कृष्ण सेवा सदा कार्या तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजात। वो कृष्ण सेवा होएगी कैसे? तो कह रहे हैं कि वो कृष्ण सेवा को मतलब क्या है मेरो? कि चेतस तत्प्रवणम सेवा। चित्त तुम्हारो यदि तत्प्रवण भयो, चित्त तुम्हारो कृष्ण या कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व भयो, लग्यो, तो कृष्ण सेवा है। लगने को मतलब रैलिश में। आई ख्याल में? कोई चीज कहां लगे जाकू रैलिश करते हुए। जैसे आप जिमणवार में जाओ, 10 आइटम रखी भई है, पुरुषने वालों क्या बात की सावधानी रखे? कौन से आइटम को आप ज्यादा खा रहे हो वो आइटम आपके लाके पुरसेगो ना। वो देख रहे हो कि जो आइटम पुरसी भई है वो आप अभी खा ही नहीं रहे हो, दूर से बच रहे हो मर्यादी की तरह। ये हमारी बचती रहे कि घी मत लाइयो, तले मत लाइयो। तब कब तक या को तली भाई घी चीज समर्पनी? अब जो चीज खाएगी वही तो समर्पेंगे कि नहीं? तो बात ध्यान से समझो, मजाक में कह रहे हो, सीरियसली नहीं। ऐसे मर्यादी की तरह अपन डरते रहे कि नहीं 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 नहीं, तली भई है या मैं घी है ये मत लाइयो, या मैं शक्कर है ये मत लाइयो, अभी हम डाइटिंग कर रहे हैं। तो भाई तो कब तक समर्पणी? जब थाली में पुरसी भाई तुम खा नहीं रहे हो तो समर्पणी कब तक? तो सबसे पहले कौन सी चीज समर्पी जाए? पुरुषने वाले को वो निगाह रखनी पड़े कि जो खाने बैठे है तो कौन सी आइटम को मन लगा के खा रहे हो है, वो आइटम के लिए वाको आजी जी की जाए, लो भाई एक वक्त और ले लो और एक वक्त ले लो। अब वाको मन लग रहे हो तो वाको 2 आइटम वक्त 2 वक्त भी दी जाएगी। अब देख रहे हैं जो पड़ोसी भाई है वही नहीं खा रहे हो, फेंकने वाली है, तो वाको और पड़ोस के फायदा क्या? छोटी बात है। तो कहने को मुद्दा मेरा यह है, कहने को मुद्दा मेरा यह है कि सबसे पहले महाप्रभु जी अपनी सेवा की थाली में ब्रह्म को नहीं पिरोस रहे हैं, परमात्मा को नहीं पिरोस रहे हैं, भगवान को नहीं पिरोस रहे हैं, कृष्ण को परोस रहे हैं। भाई ये स्वाद, या को कृष्ण को स्वाद लो तुम। कृष्ण सेवा सदा कार्या चेतस तत्प्रवणम सेवा। और वो वहां में तुम्हारो मन लग गयो, मने वहां में तुमने रैलिश करी
तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तत्सिद्ध्यै तनुवित्त। जावा की सर्विस कैसे करोगे तुम? जा कृष्ण में तुम्हारो मन लग्यो है, वह कृष्ण की सर्विस तुम कैसे करोगे? अपने तनुसु अपने वित्तसु वा की सर्विस करोगे। और अपने तनुसु और अपने वित्तसु जब तुमने वाकू रैलिश कर रहे हो, जाकू रैलिश कर रहे हो, वहां में तुम्हारे तनु और वित्त को जा वक्त विनियोग हो रहे हो है, वहां को एक नेट रिजल्ट ऐसा आएगा कि मानसी तुमको सिद्ध हो जाएगी। मानसी सिद्ध होने को सीधो सा मतलब महाप्रभु जी ये समझ रहे हैं कि मन लगाना मुश्किल है, पर मन लगे है अपने आप, वाको लगाने तो नहीं लगे। मन तूफानी बच्चा के जैसे है, लगाने जाओ तो बच्चा को बैठा दो ना, बैठ, तो बच्चा भागने को ही प्रयास करेगा। पर बच्चा को जब खुद को मजा आ रही है तो तुम आपको कहोगे चलो, तब वो कहोगे नहीं बैठना है। तो मन को नेचर बच्चा के जैसा नेचर है, वो लग जाएगो या चक्कर में कि जा वक्त तुमने क्रियावा में लगा दी, जा वक्त वहां में चित्त लगा दियो, क्रिया लगा दी, तनुसु वित्तसु करी जाति क्रिया तुमने लगा दी, प्रवाहेण क्रिया रता और चित्ते न सेवने रता, तनुवित्ताभ्याम सेवायाम रता और चेतसा तस्मिन रता। तो वो रेलिशमेंट और सर्विस दोनों फैक्टर्स जो है वो तुम्हारे यहां सप्लाई हो गए, वाके कारण सहज संभव है। अब मन को वो वातावरण मिल रहा है, भाई चित्त भी वहां लग गए हो, तन भी वहां लग गए हो, वित्त भी यहां लग रहे हो, अब मैं कब तक बाहर भागूं, अब मैं भी चलो लग जाऊं कृष्ण। तब वो मन लगेगा। और जब कृष्ण में मन लगेगा, वह वक्त महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि परम ब्रह्म तो कृष्ण हो। तब बात कह रहे हैं धीरे से कि भाई कृष्ण को कोई कालो फिगर मत समझियो, कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है। अब ये चमचा की वो दवा की जो एक घूंट पिलायो तो ना, वह को ज्यादा डोज सप्लाई हो रहे हो। अब यह कृष्ण को कृष्ण मत मानो, या कृष्ण को ब्रह्म मानो, ये तो पर ब्रह्म है। यहां से पर्यावरण आ रहा है। बात समझ में आई ना, कैसे पर्यावरण महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धांत मुक्तावली में। बाकी खूबसूरती देखो कि अपना आचार्य जो उपनिषद कह के आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठा भवती, वो कैसे साधिष्ट हो रही है। एक थोड़ी सी चखा के दिखाई, पसंद आ रही है दवाई, पसंद आ रही है, चल एक घूंट और ले ले। अपने दूध के पद में आवे ना कि एक घूंट ले लो, सायंकाल के दूध के पद में आवे कि एक घूंट और ले लो। एक घूंट यदि पसंद आए तो फिर अपन दूसरे घूंट का आग्रह करें। पहले से ही कहते हैं कि नहीं 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 वेट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो भाई छोड़ना यार, हमें ब्रह्म को इंट्रोड्यूस क्या करेंगे अब। अब वास्तविकता में ब्रह्म कहां से इंट्रोड्यूस होगा? वह ब्रह्म तो और जो ये तो दूध है, वो तो माखन है। ब्रह्म तो और ज्यादा घी है, थोड़े भी मुंह में डाले तो बहुत पचना ही मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण तो पच जाएगा दूध की तरह, एक घूंट की दूध की तरह, पर ब्रह्म पचना तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ब्रह्म तो सुअर भी है, गधा भी है, पापी भी है, पुण्यात्मा भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, दानव भी है, मानव भी है, सब कछु ब्रह्म है। वो कैसे पचेगा भक्त को? कृष्ण तो पच जाएगा भक्त को, ब्रह्म कैसे पचेगा भक्त को? करके ब्रह्म पीछे सुहा रहे हो। परम ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम्भ्रात। वो ब्रह्म की वैरायटी बता रहे हैं। तो ब्रह्म की दो तरह की वैरायटी है, देखो, एक पर ब्रह्म है और एक सच्चिदानंदक ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म। एक धामी है, एक धाम है। और वो धामी और धाम है, ये देखो पर्यावरण अब इंट्रोड्यूस भयो, आयो ना, ये पर्यावरण इंट्रोड्यूस भयो। और वह पर्यावरण को इंट्रोड्यूस करने के बाद महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षण। ये क्यों कह रहे हैं? यह बात को ध्यान से समझो। क्योंकि महाप्रभु जी को ये पर्यावरण के, जा पर्यावरण में कृष्ण हैं, कृष्ण को पर्यावरण क्या है? अक्षर ब्रह्म। क्यों अक्षर ब्रह्म है?
तद्धाम परमम मम। कृष्ण कहां रह रहे हो है? अक्षर ब्रह्म में। तो कृष्ण को पर्यावरण अक्षर ब्रह्म है, और वह कृष्ण को पर्यावरण अक्षर ब्रह्म है। एनवायरमेंट, कृष्ण के रहने को एनवायरमेंट क्या है? तो महाप्रभु जी कहें कि कृष्ण के रहने को एनवायरमेंट जो है वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म को कैरेक्टर क्या? तो महाप्रभु जी समझावे काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष पंचात्मक वा को स्वभाव है, कैरेक्टर है। अक्षर ब्रह्म जो है वो टाइम भी है, अक्षर ब्रह्म जो है वो एक्शन भी है, मोशन भी है, अक्षर ब्रह्म जो है वो स्वभाव भी है, अक्षर ब्रह्म सत भी है, और अक्षर ब्रह्म प्रकृति भी है, सत रूपा और चिद रूपा, चिद रूप पुरुष भी अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म के ये 5 रूप हैं। इन 5 रूपन में कृष्ण रह रहे हैं, या पर्यावरण में, या पर्यावरण में कृष्ण रह रहे हैं। अब या में तुम ध्यान से देखोगे तो वो जो पर्यावरण में तुम रह रहे हो कि नहीं, क्योंकि तुम क्या हो? पुरुष के अंश हो, तुम भी वह पर्यावरण में रह रहे हो। अब वो महाप्रभु जी याद दिला रहे हैं कि जा पर्यावरण में कृष्ण है, वह पर्यावरण में तुम हो, तो तुम्हारी कृष्ण के साथ इंटीमेसी कैसी होनी चाहिए? वहां ब्रह्म के बात नहीं आ रही है, ब्रह्म के अंश की बात आ रही है। अब अपने को कोई कहे कि अपन कृष्ण के अंश हैं, तो बात गले उतरेगी नहीं। क्यों गले नहीं उतरेगी बात? क्योंकि कृष्ण को अपन ने जा तरह से देखो है, भ्रमणा के कारण हम गोस्वामी को ऐसे लगे कि हम पुरुषोत्तम है, पर वो तो हमारी भ्रमणा है कि हमको, और वैष्णव को भी लगे कि हम पुरुषोत्तम है, वो वैष्णव उनकी भी भ्रमणा है। भ्रमणा क्या है? बल्कि अपन दोनों की मूर्खता है, वो तो शुद्ध। वह मूर्खता की बात मत समझो। कृष्ण को अंश समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। कृष्ण की जो पर्सनालिटी है, वह पर्सनालिटी को अपने पर्सनालिटी से कंपेयर और कंट्रास्ट करते रहे। पर कृष्ण को जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण अक्षर ब्रह्म को काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुषात्मक है, और वह पर्यावरण में अपन भी रह रहे हैं कि नहीं? तो अपन दोनों एक पर्यावरण के प्राणी हैं, इतनी बात तो निश्चित वही ना। कृष्ण को प्राणी कहना मुखरता दोष है, पर मैं पर्यावरण के संदर्भ में प्राणी कह रहा हूं कि जब एक पर्यावरण में 2 प्राणी रह रहे हैं, तो वो पर्यावरण अपने 2 प्राणी को कैसे संभाले है, कैसे संभाले, वहां को फॉर्मूला क्या है? तो भागवत ने वहां को फॉर्मूला समझाया है कि वनस्पति को कोई एक प्राणी खा रहे है, वनस्पति खाने वाले को कोई दूसरा प्राणी खा रहे है, वह खाने वाले को कोई तीसरा प्राणी खा रहे है, और कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो दूसरे प्राणी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक पूरी चेन है, चेन ऑफ एनवायरमेंट है। वह चेन को कहीं से भी तुमने तोड़ी ना, तो पूरा एनवायरमेंट कोलैप्स हो जाए। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सके? एक सामान्य आपको उदाहरण देकर समझाऊं कि माओ से तुंग के वक्त वहां के जो चिड़ियाएं होती, वो खेत की फसल को चुग जाती थी। माओ से तुंग ने, क्योंकि डिक्टेटर है, तो आज्ञा दे दी अपने चाइना के किसानों को, इन सब चिड़ियान को मार मार के खा जाओ। वो आज्ञा के चाकर सब चिड़ियान को मार मार के खा गए। चिड़िया को मार के खा गए तो चिड़ियाएं फसल ही नहीं खाती थी, फसल के साथ पैदा होते भाई कीड़ान को भी खाती थी। उन कीड़ान ने खाना शुरू कर दिया फसल को, क्योंकि अब तो वो सैया भाई कुतवाल अबडार का जो चिड़ियाएं फसल के कीड़ान को खाती थी, वो चिड़ियाएं तो तुम खा गए अननेसेसरी। तुमको वो चिड़िया को खाने की आवश्यकता नहीं आती, पर तुम खा गए।
तो वो चिड़ियाएं जो इंसेक्ट खाती थी, वो इंसेक्ट ने फसल खानी शुरू करी, तो प्रॉब्लम तो और बिफर गई ना। अब वो इंसेक्ट को कैसे मार दो, क्योंकि चिड़िया की चोंच में तो इंसेक्ट आवे, चिड़िया तो अपने हाथ में आ जाए मारने के लिए, इंसेक्ट कहां से हाथ में लाने। उनने वहां पे छांटना शुरू किया, अनाज पॉइजनस हो गया, खा खा के आदमी मरने लगे। पर्यावरण की एक कड़ी को छेड़ो और वाकई विकट कितने परिणाम आवे हैं वो अपन देख सके हैं। जैसे आपको खुद को पता होगा, कुछ साल पहले यहाँ किशनगढ़ में जगह जगह हैंडपंप लग गए। हैंडपंप लगने के कारण जमीन को पानी को स्तर नीचे चले गए, कुआं सब सूख गए। जमीन में पानी भरने को अपने पास कोई उपाय है नहीं, और भरे भरे पानी अपन ने गहरे गहरी ड्रिल करके, गहरी गहरी खुदाई कर करके, बोरिंग कर करके पानी निकाल लियो। अब जमीन को पानी जब सूख गए तो पेड़ें सूख गए, क्योंकि पेड़ तो पानी जमीन से ले है, पेड़ पानी जमीन से ले, वो जमीन सूखी हो गई तो पेड़ सूख गए, पेड़ सूख गए तो बरसात पड़नी बंद हो गई, बरसात पड़नी बंद हो गई तो बोरिंग में कहां से पानी आएगा। जमीन कोई पानी पैदा करे, जमीन तो पानी को संचय करे है। तो पर्यावरण की कोई भी एक कड़ी को आपने खोटे ढंग से छेड़ी और सारो पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाए है। ऐसे या कि बड़ी नाजुक एक बैलेंस है, या को बड़ा नाजुक बैलेंस है, तो वाकू निभाना चाहिए अपने को। भागवत के है वाकू तोड़ना नहीं चाहिए, वाकू तोड़ोगे नहीं, वाकू निभाओगे, क्योंकि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान क्या है, एक चक्र है पर्यावरण में, हर चीज को, वह चक्र में हर चीज पैदा हो रही है, वह हर चक्र में वह हर चीज जी रही है, और हर वह चक्र में हर चीज खत्म हो रही है। तो खत्म होने के बाद भी पाछी पैदा हो रही है, वो पैदा हो रही है करके वो चक्र चल रहे है। कोई भी चीज ऐसी खत्म नहीं हो रही है कि जासू पैदा नहीं हो सके। यह बात को अपन अच्छी तरह से समझ सकें पर्यावरण के लेवल पे, कि जो अनाज अपन ने पैदा कर लियो, वह अनाज के बचे खुचे जो ठूंठ है, वो पाछे राख बना के, खाद बना के पाछे जमीन में मिला दिए जाए, वो पाछी जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हो। तो खत्म होने भी वहां उत्पत्ति को चक्र चलाने को एक बायस बने हैं। अपन समझ रहे हैं कि खत्म हो रहे है, खत्म नहीं हो रहे है, नए उत्पत्ति को वो बायस बन रहे है। पर्यावरण वाकू या तरह से मेंटेन करे, तो यही तरह से भक्ति में भी कहीं भक्ति जो है वो जा पर्यावरण से पैदा हो रही है, जा पर्यावरण में वो जी रही है, वह पर्यावरण में वो खत्म होगी तो पाछो नया पैदा होने को एक चक्र चलाती रहेगी। ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन मायात्मात्मज दारगे है श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्र कहे कि मैं अनेक जन्म लेते रहूंगा, और अनेक जन्म में या वक्त की जो भक्ति जहां से छूटी वासु आगे की भक्ति आवते जन्म में कर लूंगा, वहां से जहां भक्ति छूटी वाके आगे की भक्ति आगे से कर लूंगा। आवश्यकता मुझको यही है कि हर मेरे जन्म में मुझको भक्तन को संग मिले। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मात्मज दारगे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ। वो एक पर्यावरण की बात है ना, बात समझ। ये पर्यावरण को चक्र चल रहे है, ये पर्यावरण को चक्र चल रहे हो। अपन यहाँ को कितने लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दो अपनी समझ पे, अपने शास्त्रन की समझ पे, तो आपको ख्याल आएगा कि अपन जो भी कर्म कर रहे हैं वह कर्म में हर वक्त अपन एक बात को मेंशन कर रहे हैं कि हम विष्णुर महापुरुष से विष्णुराज्ञा ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प कौन को है? भगवान के श्वेत वाराह अवतार को कल्प चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे, मनवंतर कौन सा है? भगवान को एक विवस्वान अवतार है, वाह को मनवंतर चल रहे, वैवस्वत मनवंतर है।
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे। अब बौद्धावतार चल रहे हो, वो एक साइकिल चल रही है, वह साइकिल में अपन के सारे कर्म हो रहे हैं। हर वक्त अपन भगवान